Hello student, today we start the 11th class political science. In 11th class, the political science according to NCERT syllabus, the political science divided into two parts. Part A, in part A, the political theories theory related and second part is the Indian Constitution at the work. We are start in part B, Indian Constitution at work. The Indian Constitution at work, the total chapter is 10. First chapter is Constitution, why and how, यानी कि जो हमारा पार्ट बी है उसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें पहला जो लेसन है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, यानी कि जो संविधान क्यों और कैसे, यानी कि जो संविधान होता है वो क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए होता है. सेकंड, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो किस तरीके से लिखा गया है उसके बारे में है इसमें. थर्ड इज़ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि जो चुनाव होते हैं या प्रतिनिधि होता है वो किस तरीके का होता है. फोर्थ लेसन है एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारी कार्यपालिका है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा. फिफ्थ लेसन इज़ लेजिस्लेचर्स, यानी कि जो व्यवस्थापिका है संसद है उससे रिलेटेड है. सिक्स लेसन इज जुडिशरी, यानी कि जो न्यायपालिका है उससे रिलेटेड है. सेवन्थ लेसन इज फेडरलिज्म, यानी कि जो हमारा जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रवाद है या जो हमारा जो संघात्मक शासन है उससे रिलेटेड लेसन है. एट लेसन इज लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी स्थानीय सरकार है उससे रिलेटेड है. और नाइन्थ लेसन में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो संविधान है वो किस तरीके से हमारे जीने के लिए एक दस्तावेज के रूप में काम आता है. और टेंथ लेसन है द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो किस तरीके का है. तो इस वीडियो में हम जो लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई एंड हाउ. इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है. इन इंट्रोडक्शन, द बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस किताब में हम जो भारतीय संविधान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे. इन द चैप्टर दैट फॉलो, ये जो हमारा जो चैप्टर है ये अध्याय है इसी चीज़ को लेकर है. यू विल रीड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एक्सेप्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में सूचनाएं मिलेंगी. यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, हम इसमें जो गवर्नमेंट यानी जो सरकार है, सरकार की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे. इन ओवर कंट्री एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो देश है उसमें किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे से रिलेशनशिप यानी संबंध रखते हैं. बट बिफोर, यानी कि उससे पहले, यू बिगिन द रीड अबाउट इलेक्शन, गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा जो चुनाव है, इलेक्शन है, गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी सरकार है, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में अध्ययन करने से पहले हमें जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है उसके बारे में अध्ययन करना ज़रूरी है. एंड द वेरियस प्रिंसिपल टू बीइंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओरिजिन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो अलग अलग जो सिद्धांत है जिसके अनुसार अलग अलग संस्थाएं, जो हमारी सरकार है, सरकार की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनका निर्माण किस तरीके से हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय
संविधान के अनुसार किस तरीके से अलग अलग संस्थाओं का निर्माण हुआ है। आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी। व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन, यानी कि जो हमारा संविधान है उसका क्या अर्थ होता है। व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, यानी कि जो हमारा जो संविधान है वो हमारे समाज के लिए क्या करता है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेम इन altercation of power in society and why was way in which the Constitution of India was made, और भारतीय संविधान किस तरीके से बना है। इन सब की जानकारी हमें इस अध्याय के द्वारा होगी। सबसे पहले हम देखेंगे वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक संविधान क्या होता है। व्हाट आर द फंक्शन, इसके क्या क्या फंक्शन है, इसके क्या क्या काम है। व्हाट रोल डज द परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी, इसका जो हमारा समाज है समाज में क्या इसकी भूमिका होती है। हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू ओवर डेली एक्सटेंस, यानी कि जो हमारे जो दिनचर्या में संविधान किस तरीके से उससे संबंधित है। आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट एज यू मेट थिंक, अगर हम देखें तो ये जो सभी प्रश्न हैं ये नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक, अगर हम सोचें तो ये जो जितने भी जो प्रश्न हैं वो हमारे जो दिमाग है उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट, यानी कि जो इसमें कठिनाई वाले नहीं होते हैं।